हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप तो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं कविता स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कविता लाइफ स्टाइल पर। सो गाइस, अभी मॉर्निंग के नहीं, दोपहर के 12 बज रहे हैं। तो आज का वीडियो उस हाउसवाइफ के लिए है, उस लेडीज़ के लिए है जो मार्केट में शॉप करना चाहती हैं, या फिर जो घर बैठे पैसे कमाना चाहती हैं, या फिर घर में होम बुटीक खोलना चाहती हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग होगा, बहुत मोटिवेशनल होगा। तो वीडियो को फुल ज़रूर वॉच करिएगा। तो ये मेरी जो क्लिप है ये मॉर्निंग की है, सुबह का रूटीन है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पराठे। तो यहाँ पर मैं पराठे कढ़ाई में बना रही हूँ, तवे पे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि लोहे का तवा है तो बहुत जल्दी काला हो जाता है, और तेल लगने के बाद तो भाई छूटता ही नहीं है, चाहे जितना उसमें मशक्क़त कर लो। और ठंडियों का टाइम है तो हाथ इतने ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो अच्छा इस कढ़ाई में बना लेंगे, ज़्यादा जलेगी भी नहीं है। और अगर जल भी जाती है ना कढ़ाई तो ये छूट जाती है, बट लोहे का तवा ऐसा होता है उसमें नहीं छूटता है तेल वगैरह। तो इसलिए मैंने कढ़ाई में बनाई है पराठे। साथ में मैं यहाँ पर बना रही हूँ सब्ज़ी में। तो आज कुछ नहीं बना है मेरे यहाँ सब्ज़ी में, आज सब्ज़ी की जगह पे बना है रायता। तो ये देखिए बूंदी का रायता है, इसको मैंने सरसों और जीरा से छौंक लगाई है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं 3 और मेरी जो स्टूडेंट आती है वो सिलाई सीखकर जा चुकी हैं। तो मैंने कहा चलिए आप सबसे ढेर सारी बातें कर ली जाए, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने आप सबसे बातें भी नहीं किया है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ आप सबके साथ शेयर करनी है कि आप सब लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दीदी मैंने घर पर सिलाई खोली है, सिलाई करते हैं, बट मेरे पास सिलाई आती नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, आप सबको मैं बहुत सारे टिप्स देने वाली हूँ, जैसे कि मैंने खुद किया है वही मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि जो चीज़ें आदमी खुद से रियलाइज़ करता है वही चीज़ें आप सबको अच्छी तरीके से बता सकता है, ठीक है। तो शादी के बाद भी मैंने 1-1.5 साल के बाद मैंने यहाँ पर ससुराल में बुटीक ओपन किया था। घर पर नहीं किया था, मैंने मार्केट में किया था। तो अच्छी खासी मेरी बुटीक जो है वो चलने भी लगी थी। तो 1.5-2 साल मैंने किया, उसके बाद मैंने शॉप बंद कर दिया था किसी रीज़न की वजह से। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरी बेबी प्लानिंग हुई और मेरी बिट्टू हुई, उसकी वजह से मैंने शॉप घर पर भी सिलाई करनी बंद कर दी थी। और अभी मैंने 5-6 महीने ही ये बुटीक, होम बुटीक को ओपन किया है। पीछे से आ गए तो यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी आ गए थे, इस वजह से फिर मुझे खाना वाना देना पड़ा। और फिर उसके बाद क्या था, बिट्टू और ये देखिए उनकी फ्रेंड की बेटी भी आ गई थी, तो इसके साथ खेल रही थी। तो बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बच्चों को चाहे जितने खिलौने दे दो, बस उनको 2 ही 4 खिलौने पसंद होते हैं। और अगर 2-3 बच्चे हैं ना तो एक दूसरे के पास जो होंगे ना खिलौने वही अच्छे लगेंगे, वो अलग से नहीं ले सकते हैं। तो वैसा यहीं पर भी हो रहा था। तो ये देखिए जो गुड़िया लिए है ना उनकी फ्रेंड की बेटी, वही मांग रही है मेरी बिट्टू। और अगर वो ले रही तो फेंक दे रही, लेकिन उसको नहीं देगी। तो ये बच्चों के साथ चलता रहता है। तो मैंने ना अपनी शॉप पे जो रेट था वो काफ़ी कम रखा था, अदर जो बुटीक वाले लेते थे ना उससे कम रखा था मैंने। वो इसलिए रखा था क्योंकि मतलब अगर आप मार्केट से कम लोगे पैसा, अगर आपने जल्दी जल्दी बुटीक खोला है तो आपके पास कस्टमर बेस बन जाता है, अच्छे से बन जाता है। तो यही मेरे पास था कि मैंने जो मार्केट में रेट लेते थे ना उससे मैंने कम रेट रखा था। और साथ ही मुझे अल्टर का काम बहुत ज़्यादा मिलता था। वो इसलिए आता था क्योंकि मेरी दुकान के जस्ट सामने एक भैया थे, उनका घर था, मतलब विद फैमिली रहती थी, गुजराती लोग रहते थे। तो उनका मार्केट में शॉप था, बहुत बड़ा शॉप था, और वो हर चीज़ रखते थे, मतलब गुजराती कलेक्शन रखते थे, राजस्थानी वाली जो साड़ियाँ आती हैं, कुर्ते आते हैं, प्लस ज्वेलरी का भी वो काम रखते थे, मतलब जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है वो भी रखते थे। तो एक तो उनके घर का सारा ब्लाउज, और उनके बेटी भी थी तो उसका भी सारा कुछ मेरे यहाँ आता था। और वो लोग साड़ी पहनते हैं तो ब्लाउज़ मेरे पास बहुत ज़्यादा आते थे उनके घर के। और साथ में जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग वर्क करते हैं, वो ब्लाउज़ वगैरह ज़्यादा ही सिलवाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि उनको हर जगह जाना पड़ता है। तो वो डेली वेयर में वैसे साड़ियाँ नहीं पहन सकते, उनको अच्छी न्यू जो ट्रेंडिंग में चलते हैं ना हर चीज़, वही पहनते हैं वो लोग। ठीक, पहली बात तो ये हो गई, उनके घर से सामान ज़्यादा आता था। नेक्स्ट क्या था कि उनकी शॉप पे भी जो काम आता था अल्ट्रेशन का, क्योंकि जो भी कस्टमर परचेस करते थे कुर्ती वगैरह तो सारा कुछ ये मेरी शॉप पे भेजते थे। जो भी अल्टर का होता था वो अल्टर हम करते थे, उसका पेमेंट यही भैया लोग करते थे, ना कि कस्टमर।
हाँ, तो भैया लोग करते थे। तो इनका पेमेंट हम क्या करते थे, जैसे 1-2 दिन का हिसाब मैंने बना लिया, जितनी कुर्ती मेरे पास आई हैं अल्टर के लिए, तो वो सारी कुर्तियाँ मैंने खुद हिसाब बना लिया, फिर एक साथ उनसे पेमेंट में ले लेते थे। ठीक, एक तो ये था। बाकी उनसे मैंने बोल रखा था, जो भी मेरे कस्टमर आते थे उनकी शॉप के, उनसे मैं बोल के रखती थी कि मेरा ये रेट है, अगर आपको सिलवाना हो, इंटरेस्टेड हो तो सिलवा लीजिएगा। तो उस वजह से उनके थ्रू मुझे बहुत सारे कस्टमर मिलते थे, तो ये रीज़न था। ठीक है, इसलिए मेरी शॉप और भी ज़्यादा अच्छी चलने लगी थी। तो इसीलिए मैं कहती हूँ, अगर आप कहीं भी शॉप खोल रहे हैं, आसपास बना के रखिए। प्लस आपने बुटीक डाली है तो आप अगल बगल किसी बुटीक से आप कपड़े भी ले सकते हैं, कटिंग किए हुए ले लीजिए या फिर फुल ऐसे ले लीजिए और कटिंग और बना के आप दीजिएगा। थोड़ा सा पेमेंट कम मिलेगा, बट ये रहेगा आपके पास काम आता रहेगा, क्योंकि 4 लोग देखेंगे कि हाँ बुटीक चलता है, तभी आपके पास सिलाने आएंगे। इसलिए आप फ्री बिल्कुल भी मत रहिएगा बुटीक में, कहीं ना कहीं काम लेकर आप करते रहेंगे तो ज़्यादातर लोग आएंगे आपके बुटीक पर। तो मैंने बुटीक बंद कर दिया था। उसके बाद डिलीवरी के बाद अभी मेरी बिट्टू को 1.5 साल हुआ था। उसके बाद से मैंने सोचा चलो अच्छा बुटीक का काम आता है, मुझे सिलाई आती है, तो मैं बाहर ना खोलकर घर पर ही क्यों ना करूं, और ज़्यादा दिन हो जाएंगे फिर काम करने का मन भी नहीं करता है। इसलिए मैंने कहा चलो अच्छा घर पर ही से खोलते हैं। तो पहले तो मैंने 5-6 महीने तक घर पर किया ऐसे ही। तो ऐसे ही क्या मतलब, रिलेशन वाले के आ जाते थे जिनको पता था कि मैं सिलाई करने लगी हूँ, बट मेरे यहाँ बाहर के नहीं आते थे। तो मैंने कहा यार, बाहर वालों को पता चलेगा तब आएंगे ना, जब पता ही नहीं होगा किसी को तो कैसे आएगा। फिर मैंने कहा यार, मेरा जो बोर्ड है वो रखा है उसको निकालते हैं। फिर उसको निकाला, घर के बाहर लगाया। तो अभी जस्ट 5 महीने हुए हैं, मेरे पास काफ़ी कस्टमर आने लगे हैं बाहर के। बहुत ज़्यादा तो हम नहीं बोलेंगे, बट हाँ कुछ बहुत आने लगे हैं। तो जो लोग भी सिला कर जाते हैं मेरे पास से कपड़े, तो अगल बगल या फिर जो भी पूछता है तो बताते हैं उनको कि यहाँ पर बुटीक है और यहाँ पर सिलाई होती है और अच्छा सिलते हैं। उस वजह से मेरे पास कस्टमर अब धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं। तो देखिए, काम करना स्टार्ट करिए, कस्टमर बेस धीरे धीरे टाइम लगेगा, लेकिन ये है कि आपके पास कस्टमर आएंगे, तो इसलिए काम करना ज़रूर स्टार्ट कर दीजिए। क्या कहते हैं ना कि मार्केट बेस बनाने में बहुत टाइम लगता है और उसे बंद करना है तो एक झटके में बंद हो जाएगा। इसलिए अगर किसी की अच्छी बुटीक चल रही है तो उसे बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया है, जो मेरी बुटीक चल रही थी जहाँ पर मैंने बाहर मार्केट में खोला था, वो मेरी बहुत अच्छी चल रही थी और बहुत अच्छे से उसका रेंट भी निकल रहा था और बिजली का बिल वगैरह भी निकल रहा था। बट क्या कहते हैं, किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से मुझे छोड़ना पड़ा था। तो बस यही रीज़न था, इसीलिए मैंने छोड़ा था। तो बाहर मैंने बोर्ड लगाया और एक चीज़ मैंने और करी थी, पहले मैं अंदर पीछे कमरे में सिलाई करती थी। फिर मैंने कहा अगर हमें बुटीक घर पे करना है तो अच्छे से उसे सेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने बाहर का एक पोर्शन खाली करवाया। ठीक है, वहाँ पर अपना सारा कुछ रखा, जैसे कि काउंटर है, मशीन है और प्रेस वगैरह करने की सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे रखी। तो आप सबको मैंने अगली वीडियो में दिखाया ही होगा कि मैंने कहाँ कैसे सेटअप किया है, सारा कुछ मेरा अब बुटीक का दिखाया होगा आप सबको। अगर आप सबने नहीं देखा है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, उसका भी वीडियो मैं आप सबको बना दूंगी कि मैंने अपने बुटीक को कैसे एक किनारे कॉर्नर पे रखा है और लोग उससे जानते भी हैं और आने भी लगे हैं। जब मैंने यहाँ पर खोला तब भी कोई नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा यार, ऐसे बैठ के तो कुछ नहीं होगा, तो चलो हाथ पैर मारते हैं, कहीं ना कहीं पता करते हैं। फिर हस्बैंड जी से मैंने बोला तो उन्होंने कहा ठीक है, देखो 1-2 जगह से हम पता करते हैं। तो उन्होंने अपने यहाँ, क्योंकि उनका ना मोबाइल शॉप है, तो उसी से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी जगह पे बात किया, जैसे कपड़े वगैरह हैं, सिम वगैरह जैसे देते हैं ना वो। तो उनकी शॉप पे 1-2 लोग आए तो उन्होंने बोला कि कपड़े का अगर कुछ काम हो तो बताइएगा। तो उन्होंने बताया एक जगह, कहा कि मेरी शॉप है, तो मैं सोच रहा हूँ कि रेडीमेड कपड़े बेचूँगा, तो अगर कोई स्टिचिंग के लिए। तो जब मैं उनके पास गई तो मुझे पता चला कि उन्होंने कहा कि मार्केट से मैं कटिंग किया हुआ कपड़ा उठा लेता हूँ और किसी न किसी से सिलवाता हूँ, उसे मैं पेमेंट करता हूँ। तो मैंने कहा ये तो अच्छी बात है, मुझे घर बैठे काम मिल जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, वहाँ से लिया। उन्होंने पर पीस का 50 रुपये देते थे वो, कटिंग उनके पास से रहता था, सिर्फ हमें स्टिच करना होता था। तो एक बार में उन्होंने 5 सूट दिए थे मुझे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छी बात है यार, मुझे घर बैठे मिल रहा है, सिर्फ शॉप से लाना होता था मुझे और प्रेस वगैरह भी नहीं करना, सिंपल सा आप सिल के ऐसे ही दे दो। तो मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा चलो अच्छा, सिलाई कहीं से नहीं आ रही, उससे अच्छा है कि आप कहीं से ले लो
और वैसे मिल जाए, है ना। सिर्फ आपको फिनिशिंग करनी है और अच्छे से फिटिंग करनी है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप सिलाई नहीं भी आती है तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने एक साथ 50 नहीं था 53, हाँ 53 फ्रॉक सूट का सेट पूरा दिया मुझे सिलने के लिए। कटिंग उनका था, सिर्फ मुझे सिलना था, ठीक है। तो ऐसे करके उन्होंने दिया था। तो उसको आई थिंक मैंने 5-6 दिन में रेडी किया था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कस्टमर के ब्लाउज़ वगैरह भी देने थे। तो मैंने ये नहीं कहा था कि मुझे कल के कल चाहिए, 5 दिन में चाहिए, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो कहते आराम से इसे रेडी करके दे देना, ठीक है, क्योंकि उनको शॉप पे बेचना था। तो अगर आप कहीं से काम ले रहे हो तो आप उसकी फिनिशिंग पे ध्यान दो, ठीक है, और उनको अच्छा काम करके दोगे तो वो फिर से आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। इसलिए मेहनत ज़रूर लगेगी, लेकिन आप अगर अच्छा काम दोगे तो अगला बंदा आपको ज़रूर काम देगा, है ना। तो इस तरीके से आप भी कहीं ना कहीं पता लगाकर शॉप से ले सकते हो सामान, जैसे कि मैंने लिया। बाद क्या, मेरा खुद का बिज़नेस थोड़ा सा चलने लगा था, फिर मुझे टाइम भी नहीं मिलता था, क्योंकि इधर बुटीक का काम हो गया था, उधर मेरी जो स्टूडेंट आती हैं उनको भी सिखाना था और बच्चे को भी संभालना। तो और साथ में मेरा ये मोबाइल पे जो वीडियो वगैरह है इसको भी शूट करके अपलोड करना, तो मेरा टाइम बिल्कुल भी नहीं बचता था। रात में नींद भी नहीं आती थी, क्योंकि काम इतना ज़्यादा रहता था। बट किसी न किसी तरीके से संभालना था। जो मेरा रेस्ट टाइम होता था उसको भी मैंने गंवा दिया। मैंने कहा चलो कोई नहीं यार, रेस्ट तो ज़िंदगी भर करना है, और करते भी थे अभी तक। अभी थोड़े टाइम से तो मैंने स्टार्ट किया है काम करना। तो अगर आप चाहेंगे तो आप भी कुछ न कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि पूरी कोशिश करिए, दिल जान सब कुछ लगा दीजिए अगर आपको कुछ करना है। तो ये सिलाई का काम ऐसा है कि आपको इसमें एक पैसा भी नहीं लगाना है। 0 बजट से शुरू करो और हज़ारों रुपए कमाओ। जी हाँ, हज़ारों रुपए कमाओ। क्योंकि क्या होता है ना, इस काम में अगर आपको कोई कस्टमर दे रहा है, कपड़े दे रहा है सिलने के लिए, तो अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उससे ले सकते हो यार, उससे कर दो एक्स्ट्रा पैसे। आप पेमेंट जमा कर दीजिए थोड़ा सा, और जब आप लेने आइएगा तब पूरा पेमेंट दे दीजिएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। वो दे देगा कोई बंदा, पूरे पैसे नहीं देगा लेकिन थोड़े बहुत दे सकता है, ठीक है। इस तरीके से आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको सिलाई ज़रूर आनी चाहिए। सिलाई नहीं आती है तो आपको मशीन चलानी तो ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, मशीन चलानी आती है तब भी आप हज़ारों काम कर सकते हो। मशीन से आपको मैं क्या ही बताऊं कि आप लोग क्या क्या कर सकते हो। होप सो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला होगा, और हो सकता है कुछ आप लोग अपनी लाइफ में चेंजेस भी करेंगे। और जो भी जिनको मशीन चलानी आती है, जो फ्री में घर में बैठे रहते हैं, जिनका काम करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, तो उनके लिए ये तो इस वीडियो से ज़रूर उनको मोटिवेशन मिली होगी, और आगे वो ज़रूर चाहेंगे कि घर फैमिली के साथ में वो भी कुछ ना कुछ करना चाहें। कहती कि आपको सिलाई नहीं आती है, सिलाई ही करिए, नहीं। अगर आपको कुकिंग का शौक़ है तो आप कुकिंग का भी बना सकते हैं ना, जैसे कि टिफ़िन वाला कुछ काम है वो आप पकड़ लीजिए, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारे काम हैं। देखिए किसी दिन मैं वीडियो बनाऊंगी फुर्सत में, उसमें मैं सारे कि आप घर पर रह के कौन कौन से काम कर सकते हो, बिना बाहर जाए हुए घर बैठे कौन कौन से काम कर सकते हो, इसका वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी। और मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे चीज़ें चल रही हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हो बिना मशीन चलाए। जी हाँ, बिना मशीन चलाए। ज़रूरी नहीं है कि आपको मशीन आनी चाहिए, नहीं। आपको बिना मशीन चलाए हुए मैं बहुत सारे ऐसे काम बताऊंगी जो कि आप घर बैठे कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। और वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।